जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। मैं काफ़ी दिन बाद आपके सामने आया हूं क्योंकि विश्व में और हमारे देश में जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है उसी की ड्यूटी में मैं भी लगातार काम कर रहा हूं, इसलिए आज मैं काफ़ी दिन बाद आपके पास आया हूं। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी समस्याओं में भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और जो उनके आसपास जो खुशी है उस खुशी को भी भूल जाते हैं, देख नहीं पाते उस दुख के कारण कि हमारे आसपास जो और खुशी है उसका आनंद लिया जाए, उसी दुख में बस दुखी होते जाते हैं। मैं इससे संबंधित सबसे पहले आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि आप उनमें से क्या है। एक दूधिया जो होता है साइकिल में, बहुत पहले की बात है, वो दूध के डिब्बे लेकर के जाता है दूध बेचने के लिए किसी गांव में। जब वो गांव में जा रहा होता तो गांव के नजदीक ही पहुंच करके उसको थोड़ा लघु शंका लगी और वो उसने साइकिल खड़ी करी एक सामने और अपना लघु शंका के लिए चला गया। वहां गांव के ही कुछ शरारती बच्चे थे जिन्होंने 2 मेंढक पकड़े हुए थे और उन मेंढकों को पकड़ करके वो जो दूधिया के 2 डिब्बे थे उन दोनों डिब्बों में उन्होंने डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिए। अब जब ढक्कन बंद कर दिए तो उनमें से जो एक मेंढक था वो बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया कि यार ये ऊपर वाले इन बच्चों का सत्यानाश हो जिन्होंने मेरे को इस डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन वही दूसरा जो एक मेंढक और था वो सोच रहा था यार बच्चे नादान है, गलती कर बैठते हैं, उन्होंने मेरे को डाल दिया, लेकिन मेरे अंदर एक क्षमता है, एक ताकत है कि मैं पानी में भी तैर सकता हूँ। और दूसरे मेंढक ने वो अपनी क्षमता को देख नहीं पाया कि वो पानी में तैर सकता है और वो दुखी मन से दुखी होता और उसमें बस कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन वहीं जो एक दूसरा जिसके अंदर था कि मैं चल सकता हूँ, तैर सकता हूँ इस पानी में भी, वो अपना तैरते रहा उस दूध में। और दूधिया भी अपना आया और उस साइकिल को ले दिया और जब दूध देने के लिए उसने ढक्कन खोला तो उसने क्या पाया कि जो मेंढक दुखी था वो मरा हुआ निकला उस दूध की ठेकी से और जो सोच रहा था यहाँ पर भी जिंदा रह सकता हूँ ऐसी परिस्थिति में, तो उसने क्या देखा कि मक्खन पिलोने आ गया था। जब वो दूध में लगातार घूम रहा था और मक्खन पिलोने आ गया था, और मक्खन का स्वभाव है कि दूध के ऊपर तैरता है और वो मेंढक मक्खन के ऊपर बैठा हुआ मक्खन खाता हुआ मिला। देखो दोस्तों, अगर आप अपनी क्षमताओं को देखेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, आप उस दुख से भी निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी दुख आता है उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करिए। अगर आपने समस्या के रूप में एक्सेप्ट किया तो आपको उसका समाधान ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी, और अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आप बहुत जल्दी से उसका समाधान ढूंढ लेंगे और आगे बढ़ेंगे मजबूती के साथ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी आप किसी अनजान शहर में अगर जाते हैं और आपको लगता है, पता चलता है कि उस शहर में आपका एक रिश्तेदार रहता है, तो आप क्या करेंगे? आप निश्चित तौर पर अपने उस रिश्तेदार की खोज करेंगे और उसका पता लगा करके उसके घर में जाने के लिए प्रयास करेंगे कि आप उसके घर में चले जाएं तो ठीक रहेगा नए शहर में। तो इसी प्रकार से इस वातावरण में सुख और दुख दोनों के दोनों घूमते रहते हैं। सुख भी इसी वातावरण में है, दुख भी इसी वातावरण में है। अब वो क्या करेंगे? सुख किसके पास जाएगा? सुखी व्यक्ति के पास जाएगा, और दुख वाले व्यक्ति के पास जाएगा, क्योंकि वो उनका आपस में रिलेशन है। अब जो लोग छोटी सी समस्या में भी अपना चेहरा लटका करके दुखी हो जाते हैं, वो जो दुख होता है वायुमंडल में, वातावरण में, वो देखता है वाह ये मेरा दोस्त, ये मेरा रिलेटिव, तो वो उसके पास चले जाता है। अब वो एक दुख से वो व्यक्ति खुद परेशान था। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे यार मैं एक दुख से दुखी था, एक दुख और आ गया मेरे पास। ये अक्सर होता है। अगर आपने उस दुख में अपना खुशी का माहौल नहीं बना के रखा तो आपको निश्चित तौर से एक दुख और आने वाला है। अब दूसरा क्या होता है कि एक छोटा सा दुख है उसके पास, लेकिन वो उससे दुखी नहीं हो रहा है और खुश है, फिर भी चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट है और वो दुखी नहीं हो रहा है। तो जो वहाँ सुख घूम रहा है वातावरण में, वो सुख देखता है यार वाह ये है मेरा दोस्त, ये मेरा रिलेटिव है,
वो सुख उसके पास से ले जाता है। उसके साथ साथ उसके बाद एक दूसरा सुख आता जाता है। अब वो जो दुख पहले से उस व्यक्ति के पास था, वो सोच रहा है कि मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, मेरा साथी, दूसरा दुख आ ही नहीं रहा है, यार मैं अकेला क्या करूं इस इंसान के पास रह करके, वो भी उससे चला जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट है, अगर आप छोटे से दुख में भी दुखी नहीं है, आपके चेहरे पर स्माइल है, आप मस्त हैं, तो आपको निश्चित रूप से कोई दुख नहीं आ सकता आपके पास। जो दुख है वो भी चला जाएगा और निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे। अब ये हमारा सोचने का नजरिया होता है कि हम अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको कैसे देखते हैं। जो आपको ईश्वर ने वरदान दिए हैं उनका भी आनंद आप नहीं ले पाते हो उन छोटे छोटे दुखों के कारण। तो आपको मैं एक स्टोरी और सुनाता हूँ। एक बार एक दार्शनिक व्यक्ति जो है वो कहीं जा रहा था, और जब जा रहा था तो उसको एक मछुआरा दिखाई दिया, और उस दार्शनिक व्यक्ति ने उस मछुआरे के सामने आकर के सामने का नजारा देखा और बोला, वाह क्या सीन है। वो मछुआरा एकदम से चौंका और उस व्यक्ति से बोला कि कहाँ है सीन। वो बोला, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। बोला, मैं तो 10 साल से इसी जगह पर मछली मार रहा हूँ, मुझे तो आज तक ये सीन दिखाई नहीं दिया जो आपको दिख रहा है। उसने कहा, अच्छा इतना अच्छा सीन आपको दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, मेरे पास आओ। उसने उस मछुआरे को अपने पास बुलाया। उसने कहा, ये सामने जो जिसमें मछली मारते हैं झील दिखाई दे रही है आपको? बोला, हाँ दिखाई दे रही। बोला, सामने जहाँ पर ये झील समाप्त हो रही है वहां पर वो दोनों पहाड़ियां मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको? बोला, हाँ दिखाई दे रही है। उस पहाड़ियों के पीछे देखो हल्के हल्के बादल लगे और उन बादलों के पीछे सूरज अस्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है? बोला, हाँ वो भी दिखाई दे रहा है। बोला, वो सूरज के ऊपर जो चिड़ियाएं उड़ रही हैं झुंड, वो दिखाई दे रहा है? बोला, हाँ वो भी दिखाई दे रहा है। उस पर्वत श्रृंखला पर देखो हरे हरे पेड़ एक कतार से दिखाई दे रहे हैं, और जो सूरज की रोशनी लाल रोशनी इस झील में पड़ रही है, इन सबको मिलाकर के एक साथ देखो। उसने सारा दृश्य जब एक साथ देखा तो वो बोल पड़ा, वाह क्या सीन है, मुझे आज तक क्यों नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं उनको इंडिविजुअली देखते हैं। जब आप अपनी सारी जो ईश्वर ने आपको वरदान दिए हैं उन सबको मिलाकर देखेंगे तो आपको अपना जीवन भी लगेगा कि वाह क्या जीवन है। ये जीवन हमारा बहुत मस्त है, बहुत गजब का है। बस इसको जीने का अंदाज आपका गजब का और मस्त होना चाहिए। दुखी आपको किसी भी सूरत में नहीं होना है। अगर आपके पास छोटे छोटे दुख आते भी हैं तो उनका समाधान ढूंढिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।